जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं स्टैनली मैकवान। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकॉन टच करो, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की बाइबल स्टडी चल रही है और आप उसके सहभागी बन सको और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते चलो। आज है प्रकाशित वाक्य, उसका आखिरी चैप्टर 22वां अध्याय, और मैं पढ़ता हूँ उसका पहला वचन। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती है। जो नया यरूशलेम हम देख चुके कि कैसा है, वहाँ पर एक नदी बहती है और बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर और मेमने के सिंहासन के बीच में से निकलती है, और ये नदी वहाँ से निकल रही है और इस शहर के सड़क के बीचों बीच वो बहती है। इस नदी को कहा गया है कि जीवन के जल की नदी, जिससे जीवन मिलता है। ऐसी अभी तो मौत वगैरह कुछ है ही नहीं। फिर आगे लिखा है, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। नदी के दोनों किनारे एक पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर ऐसा लिखा है जीवन का पेड़। फिर लिखा है उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। वह हर महीने फलता था और उस पेड़ के पत्तों से जाते जाते के लोग चंगे होते थे। उसका जो फल है 12 महीने में 12 तरह के अलग अलग फल लगते और उसके पत्ते से चंगाई मिलती। अभी सवाल यह कि क्या वहाँ पर कोई बीमार होगा? नहीं, वहाँ पर कोई बीमारी है ही नहीं। बीमारी संसार में थी, वहाँ पर किसी भी तरह की बीमारी है ही नहीं। परमेश्वर ये कहना चाहते कि उसके पत्ते में भी ऐसी ताकत है। तो सोचो फल कैसे होंगे? हर बार नए नए फल, हर महीने में नए नए फल। ये सारे सिंबॉलिक लैंग्वेज है। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत ही बढ़िया वहाँ हमारे लिए सब कुछ रखा है। फिर आगे पढ़ते हैं, और फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। परमेश्वर ऐसा कैसे मुझसे किसी इंसान की सेवा चाहिए ही नहीं। अभी सेवा का मतलब क्या होता है? किसी का सर दर्द हो दबा दो, किसी की सेवा करो, चाय पिलाओ, ये दो। अब परमेश्वर हमसे कौन सी सेवा चाहेंगे? हमें सही में परमेश्वर की सेवा करनी ही नहीं है। वहाँ कुछ सेवा जैसा है ही नहीं। परमेश्वर का कहने का मतलब ये है, बस हम परमेश्वर का कहा हुआ करते रहे, उनकी आज्ञाकारी में रहे, यही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। बस हमें परमेश्वर में बने रहना है, और वहाँ तो कोई भी ऐसा है ही नहीं कि जो हमें इधर से उधर वहाँ पर कर सके। और परमेश्वर का सिंहासन और मेमना मतलब प्रभु का सिंहासन भी वहीं पर है। और फिर लिखा है उसके चौथे वचन में, और उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ है। हम परमेश्वर को अपनी आँख से देखेंगे, आज तक नहीं देख पा रहे। प्रभु से ने कहा मूसा को, मूसा मुझसे देखकर कोई जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन मत्ती 5 के 8 में लिखा है, जो मन के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। ये भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी होगी। हम परमेश्वर को देख सकेंगे अगर मन के शुद्ध है तो। अपने मन को शुद्ध कर लो ताकि उस नए यरूशलेम में आप पहुँच पाओ। फिर उसके 5वें वचन में लिखा है, और फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। अभी वहाँ पर ना तो सूरज है, ना तो चांद है, ना ही वहाँ पर रात है। वहाँ पर दिन ही दिन है और परमेश्वर का प्रकाश है वहाँ पर, और लगातार वो प्रकाश हमें मिल रहा है। फिर उसके 6वें वचन में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है, और प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। बाइबल में लिखा है ये बातें विश्वास योग्य। ये कोई हवा में लिखी हुई बातें नहीं, हमारे परमेश्वर के मुंह से निकली हुई बातें। और ये बातें यूहन्ना ने तो देखी। परमेश्वर ने सारा डेमो जो है वो उसको दिखाया हुआ है। और परमेश्वर जो भविष्य वक्ताओं की आत्माओं के परमेश्वर, क्या परमेश्वर हमारे परमेश्वर नहीं? अगर हम भविष्यवक्ता तो नहीं। भविष्यवक्ता मतलब जो भावी कहता है, भविष्य की बातें कहता है, भविष्यवाणी करता है। लेकिन यहाँ पर भविष्यवक्ता का मतलब ये है जो परमेश्वर के वचन पुकारता है। अगर आप परमेश्वर के वचन पुकारने वालों में से हो तो आपकी आत्मा का परमेश्वर भी प्रभु है। फिर आगे हम पढ़ते हैं इसका 7वां वचन,
देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हमें मानना है इस बातों को। प्रकाशित वाक्य में जो लिखा, जो हमने स्टडी किया, ऐसा होने ही वाला है। इसलिए अपने आप को तैयार करो। और परमेश्वर बोलते हैं, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। इतनी सारी बातें बताकर परमेश्वर कहते हैं मैं शीघ्र आने वाला हूँ। फिर लिखा 8वें वचन में, मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। यूहन्ना ने सब कुछ देखा है, ये विश्वास योग्य है। और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था उसके पाँवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्य वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगीदास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। क्यों ये स्वर्गदूत ने ऐसा कहा कि मैं तेरा संगीदास हूँ? वो 19वां अध्याय जब उसकी स्टडी कर रहे थे तब उसमें हम देख चुके हैं। फिर आगे हम बढ़ते उसका 10वां वचन, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। अभी बंद मत कर, खोल दे सभी कुछ। अभी वक्त निकट है, अभी सब कुछ पास में है। फिर लिखा है, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। क्यों परमेश्वर ऐसा कहते हैं? जो अन्याय करता है वह अन्याय करता रहे। इतनी बातें हो गई, यहाँ तक हो गया, अब भी नहीं सुधरते। तो परमेश्वर बोलता है जो अन्याय करता है अभी ऐसा कर, तू करता ही रहे। अब परमेश्वर बोलते जो मलिन है, अशुद्ध है, तू अशुद्ध ही रहे, बोलो मलिन ही रहे। लेकिन परमेश्वर अभी अपने लोगों से कहते हैं जो धर्मी है, मतलब आज्ञाकारी करता है, वो धर्मी बना रहे। अब वक्त कम है। अगर धर्मी बनते बनते अगर आपने कहीं धर्म के काम बंद कर दिए तो परमेश्वर हौसला देते, बोला अभी ऐसा मत करना। सोचो आपके पास कोई व्हीकल नहीं, ना कोई बस है, ना ट्रेन है, कुछ भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं, और आपको पैदल 100 किलोमीटर चलना है, और आपने हिम्मत रखकर 50 किलोमीटर तो काट दिए, और 50 किलोमीटर काटने के बाद आप थक गए। आप सोचो अब नहीं जाना आगे, ना जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन वापस तो आना पड़ेगा ना अपने घर पर। तो 50 किलोमीटर आपने काट लिए और आप 50 किलोमीटर वापस काट कर वापस आते हो, तो आपने क्या किया? सुनिए, जितना किया था उतना वापस उल्टा कर दे। तो वापस आने में भी 50 किलोमीटर तो काटे ना आपने। इससे अच्छा वही 50 किलोमीटर आगे ही काट लेते तो पहुंच जाते ना। कई बार लोग अच्छाई करते करते थक जाते हैं। परमेश्वर बोलते हैं कि भलाई से बुराई का पराजय करो। कई लोग भलाई करते करते थक जाते, छोड़ो अभी तो। कई लोग सहन करते करते थक जाते, छोड़ो अभी। मैं बोलता आपने जितना भी किया है अब बस वापस मत लौटो। अब वक्त नहीं है, अब थोड़ा आगे ही बढ़ जाओ। थोड़ा इतने दिन तक, इतने साल तक आपने सहन किया है, प्रेम किया है, माफ किया है, बाइबल पढ़ा है, संगति में रहे, तो क्यों आखिर में छोड़ते हो? अगर शुरू से नहीं किया होता तो ठीक था, लेकिन इतना तो कर दिया, अब मूर्खता क्यों करनी? अब वापस क्यों मुड़ना है? आगे ही बढ़ जाओ। तो परमेश्वर बोलते जो आज तक अन्याय करता रहा तू करता ही रह जा, अब तेरे से मुझे अब कोई आस नहीं है। जो मलिन था तू मलिन ही रहे, मुझे अब तेरे से कोई आस नहीं। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बोलते तू तो चला ना मेरा बेटा, तू तो चली ना मेरी बेटी, इतना चली इतने दिन तक, तो अभी तो आखिरी वक्त आ गया, और थोड़े में क्यों हौसला खोती है? मैं आ रहा हूँ। जो शुद्ध है वो शुद्ध हो जाए, जो धर्मी है वो अभी भी धर्म के काम में बने रहे, जो पवित्र है वो पवित्र रहे। अब वक्त बहुत कम है, बहुत जल्द हमारा उद्धार होने वाला है। अगर आज तक पवित्र रहे बने ही रहो, थोड़े के लिए मत खो, अपनी सहनशीलता आदि वगैरह मत खो। फिर आगे परमेश्वर कहते देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। परमेश्वर में हौसला, मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। अभी सही में वक्त नहीं है, अब परमेश्वर आने वाले, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। जो बुरा है उसको बुरा बदला, जो अच्छा है उसको बदला अच्छा बदला। परमेश्वर बोलता है हौसला मत खोना, मैं आ रहा हूँ। अब थोड़ा भी हौसला मत खोना। फिर आगे लिखा है उसका 13वां वचन, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत। प्रभु उसके सब कुछ मैं ही हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते रहो। फिर लिखा है धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते, मतलब बपतिस्मा ले लेते, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। जीवन का पेड़ जो एदन बाग में लगा हुआ था, जिसको खाने से हमेशा के लिए जीवित रहते थे,
खाने के बाद, जिसका रास्ता परमेश्वर ने बंद कर दिया, जहाँ तलवार रख दी थी, जहाँ करूब रख दिया थी, परमेश्वर सारे रास्ते खुले, आओ फाटकों में से प्रवेश करो। फिर आगे परमेश्वर बोलते उसका 15 वचन, पर कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और झूठ को चाहने वाले सारे बाहर हैं। ये सारे इस नए सालों में नहीं आएंगे। सबसे पहले लिखा है कुत्ते। क्यों कुत्ते? कुत्ता जो होता है ना, वो जो खाता है ना और खाने के बाद उल्टी कर देता है, वो उल्टी वापस खा जाता है। जो कुछ आपने परमेश्वर के लिए छोड़ा था, जो भी मौसम छोड़े थे, जो भी पार्टियां वगैरह छोड़ा था, जो भी झूठ छोड़ा था, तो परमेश्वर बोलते हैं वो तो उल्टी करने के बराबर है, अभी उसको वापस क्यों खाना? नहीं खाना, अभी छोड़ दिया था, छोड़े रखो। जो कुत्ते हैं वो इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो कुत्ते जैसे लोग हैं वो उसमें नहीं प्रवेश कर पाएंगे। फिर टोने, जादू करने वाले, वो भी नहीं आएंगे इसमें। व्यभिचार करने वाले, हत्यारे, मूर्ति पूजक और झूठ को चाहने वाले, ये सब कुछ डिटेल में हम देख चुके हैं। तो ऐसे लोग जो है वो बाहर रहेंगे, वो लोग परमेश्वर के राज में नहीं जा सकेंगे। फिर लिखा है उसका 16 वचन, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही देख। मैं दाऊद का मूल और वंश और बोर का चमकता हुआ तारा। प्रभु से चमकते हुए तारे, चमकने वाले नहीं, उनके अंदर से प्रकाश निकलता है। वो प्रभु यीशु, वो दाऊद का मूल मतलब दाऊद से पहले है। तो हमारे प्रभु यीशु और दाऊद के मूल दाऊद से पहले, और वंश दाऊद के वंश में इंसान बनकर आए थे। दोनों बातें परमेश्वर यहाँ पर याद कर रहे। फिर आगे हम पढ़ते हैं उसका 17 वचन, और आत्मा और दोहरीन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत में ले। एक आखिरी बार परमेश्वर बोल रहे, आ जाओ, मुफ्त में सब कुछ मिल रहा है, आ जाओ। और फिर उसके 18 और 19 वचन में, हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इस बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उनकी विपत्तियों को इस पुस्तक में लिखिए उस पर बढ़ाएंगे। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देंगे। परमेश्वर बोलते इसमें बड़ा होना नहीं, इसमें कुछ कम करो। और फिर परमेश्वर बोलते जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है कि हाँ, शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। अब यूहन्ना बोलते मैं भी शीघ्र आने वाला हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु के साथ वो आएंगे और बोलते कि प्रभु यीशु आओ। और 21 वचन, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। सभी लोगों के साथ परमेश्वर की कृपा नहीं रहने वाली, सिर्फ पवित्र लोगों के साथ। पवित्र बनो और पवित्रता में चलते रहो। परमेश्वर को आशीष दे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बस इसके बाद एक और आखिरी पाठ और प्रकाशित वाक्य खत्म होने वाला है।